इमेजिन पैदा होते ही कुछ लोगों को एक गुफा में एक दीवार की तरफ फेस करते हुए बांध दिया जाता है हमेशा के लिए। और उन लोगों से थोड़ा पीछे आग जलाई जाती है, जिस आग का यूज़ करके उस दीवार के ऊपर अलग अलग परछाइयाँ बनाई जाती हैं। अब क्योंकि उन लोगों को ज़िंदगी भर सिर्फ यही परछाइयाँ दिखाई जाती हैं, तो इन परछाइयों को ही अपनी रियलिटी समझने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने इन परछाइयों के अलावा कभी कुछ और देखा ही नहीं है। अब सोचो क्या होगा अगर हम इन लोगों में से किसी एक को फ्री कर दें। तो जब हम किसी एक को फ्री करेंगे तो वो सबसे पहले देखेगा अपने पीछे जलती हुई वो आग, और उसे समझ आएगा कि जिस चीज़ को वो अपनी रियलिटी समझ रहे थे वो तो इस आग का यूज़ करके बनाई जा रही थी। तब उसे समझ आएगा कि वो जो रियलिटी थी वो एक इल्यूजन था और असल में ये आग उसे बना रहा था। फिर जब उसे उस गुफा के बाहर ले जाया जाएगा और वो देखेगा अलग अलग लोग, अलग अलग जानवर, पेड़ पौधे, सूरज, आसमान, तब उसे समझ आएगा कि जो भी चीज़ें वो अपनी रियलिटी समझ रहा था वो एक बहुत छोटा सा हिस्सा था एक बहुत बड़ी रियलिटी का। फिर वो सोचेगा कि चलो अब जब मुझे पता पड़ ही गया है कि रियलिटी क्या है, तो मैं जाके अपने दूसरे साथियों को बता दूं जो गुफा में बंद है। तो वो जब जाके उनको बताता है तो आपको क्या लगता है कि वो लोग उसका विश्वास करेंगे? तो वो जब उन्हें सच्चाई बताएगा कि ये जो परछाइयाँ हैं ये तुम्हारे पीछे रखी उस आग से बन रही है और इस गुफा के बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है, पर वो लोग उसका विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि उन लोगों ने कभी कुछ ऐसा सोचा ही नहीं, कभी कुछ ऐसा देखा ही नहीं, उनके परसेप्शन में वो चीज़ें हैं ही नहीं। और ये आइडिया है एक वेस्टर्न फिलोसोफर प्लेटो का, जिसने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि हमारा परसेप्शन लिमिटेड है और जिस चीज़ को हम अपनी रियलिटी समझते हैं हो सकता है कि वो एक इल्यूजन हो या एक बहुत बड़ी रियलिटी का एक छोटा सा हिस्सा। और इससे हम एक और चीज़ समझ सकते हैं कि हम कितनी ही कोशिश कर लें, शायद हम अपनी गुफा से कभी पूरी तरह से बाहर निकल ही नहीं सकते, क्योंकि कितना ही हम सीख ले, कितना ही जान ले, हमारा परसेप्शन हमेशा लिमिटेड ही रहेगा।